अब हम देखते हैं कि मून के गार्ड्स जे को बुरी तरह मारते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ता है और उन गार्ड से पूछता है, क्या तुम लोग इतने ही हो? ये बोलकर वो कैमरे की तरफ देखता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जे अपने बॉस को कैमर्स के बारे में बताता है और उसके लोकेशन को अपने फ़ोन में लोड करके बॉस को दे देता है और उसे बताता है कि अगर मेरा फ़ोन ऑफ भी हो गया तो वीडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होकर आ जाएगा। ये सब सुन सुनकर बॉस पूछते हैं, क्या तुम कोई रिस्की काम करने जा रहे हो जो इतनी तैयारी कर रहे हो? फ्लैशबैक एंड होते ही जे उन गार्ड से कहता है, क्या तुम लोग अपने बॉस मून से पूछे बिना ही मुझे मारोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग उसके भाड़े के गार्ड्स हो और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जे ये सब उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है, क्योंकि ये सब उसके प्लान का हिस्सा होता है जिससे वो मून को फंसाना चाहता है। तब एक गार्ड जे के सामने आता है और उसके चेहरे पर अपना जूता रखकर उससे कहता है, हमें पहले ही मून से ऑर्डर मिल चुका है। ये सुनकर जे हंसने लगता है। फिर वे लोग जे को छत से फेंक देते हैं और उसे एक ड्रम में डालकर वहीं छोड़ देते हैं। फिर जे अपने और अहजन के अच्छे बुरे सारे मोमेंट्स को याद करता है और स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ के फोन पर जे का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से जे को कॉल करने लगता है, पर उसका कॉल नहीं लगता, जिससे सीईओ बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से उसके स्टोर में जाता है, जहां जे का बॉस अपसेट होकर बैठा होता है और उसके लैपटॉप पर जे का वीडियो चल रहा होता है। तब सीईओ बॉस से पूछता है, जे कहाँ है और उसे क्या हुआ है? बॉस बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, और अगर मुझे पता होता कि वो ये सब करना चाहता है तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता। फिर बॉस बोलते हैं, जे ने अपने फ़ोन में ऐप लोड करके मुझे दिया था और उसने कहा था कि ये सब मैं तुम्हें दे दूं। तब सीईओ लैपटॉप पर चल रही वीडियो देखता है और रोने लगता है। फिर वो सारे एविडेंस अपने पास रख लेता है। इधर अर्जुन के पास जे का वीडियो का लिंक आता है, जिसे देखे बिना ही अर्जुन शॉक्ड हो जाती है और जे को कॉल करने लगती है, पर बहुत बार कॉल करने पर भी उसका कॉल नहीं लगता, जिससे अर्जुन इमोशनल हो जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मून अर्जुन को हक करके सोया होता है। तभी अर्जुन अलग होकर वहां से बाहर चली जाती है। इतने में मून भी उठ जाता है और अर्जुन के पीछे जाता है। तब अर्जुन डाइनिंग पर बैठी चाय पी रही होती है तो मून वहीं बैठ जाता है और उससे पूछता है, तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? तो अर्जुन कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बीचे बिना मुझे टच ना करो और न ही मुझे हग करो, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये सुनकर मून कहता है, पर हम दोनों तो कपल है, तो ये हमारे बीच नॉर्मल है। अर्जुन कहती है, हाँ, हम दोनों कपल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट करो। मैं तुम्हारी मर्जी से हंसना रोना और बाकी की चीजें नहीं कर सकती। हमारे बीच इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सब सुनकर मून कहता है, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ। तब हाजिन उसे अपने मोबाइल पर जे की आखिरी वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर मून सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने मुझे इसलिए ये सब बोल रही थी क्योंकि तुम्हारे पास ये वीडियो है? क्या जे को ये बात पता थी कि तुम उसकी मौत का इस तरह से फायदा उठाने वाली हो? अर्जुन बोलती है, वो शुरू से ये सब मेरे लिए करता आया है, यहाँ तक कि उसने अपनी जान भी मेरे लिए गंवा दी है ताकि मैं खुश रह सकूं। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कॉम्पेंसेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम अब मुझे बहुत अच्छे से समझ गए हो। ये बोलकर वो मून के चेहरे को प्यार से टच करती है और उसे किस करके वहां से जाने लगती है। तभी सीईओ रोते हुए अर्जुन को कॉल करता है और उसे पूछता है, तुम क्या करने की सोच रही हो? पर अर्जुन चुप रहती है। तो सीईओ कहता है, क्या तुम कुछ बोलोगी नहीं? अर्जुन कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम उसे हैंडल कर सकते हो? फिर कहती है, मैं मून के गले में पट्टा बांधना चाहती हूँ ताकि वो दोबारा मेरे साथ कुछ नहीं कर सके, और इस काम में जे मेरी बहुत मदद कर रहा था, जिसमें उसने अपनी जान तक दे दी। ये सुनकर सीईओ पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से जे ने अपनी जान भी दे दी, क्या तुम ये सब बंद करने वाली हो? अर्जुन कहती है, मैं इसे रोक नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए जे ने बहुत मेहनत की है और इस तरह से उसकी जान चली गई। पर अगर तुम्हें भी मेरी सिचुएशन का पता चल जाएगा कि ये कितना डेंजरस है, तो तुम भी मुझे रोकने का नहीं बोल पाओगे। ये बोलकर अर्जुन कॉल कट कर देती है। इसके बाद सीईओ हंजी को कॉल करता है और बोलता है, तुमने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑफर किया था, क्या वो ऑफर अब तक है? अगले दिन सीईओ मून से मिलने उसके फार्म हाउस जाता है, जहां गार्ड सीईओ को अंदर जाने के लिए रोकने लगते हैं। तभी वहां मून आता है और सीईओ को पहचान लेता है, जिसके बाद सीईओ गुस्से में मून से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने फायदे के लिए मुझे भी ढूंढ लोगे, और तुमने जे को भी मरवा दिया। ये बोलकर सीईओ से एक चिप दिखाते हुए बताता है, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है जिसमें तुमने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिए हैं, पर अगर तुमने अर्जुन को कुछ भी करने का सोचा तो मैं ये एविडेंस मीडिया को दे दूंगा, जिससे तुम्हारी लग्जरी लाइफ खतरे में आ सकती है। ये सुनकर मून हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे समझते क्या हो? तुम्हारे पास एक चीप वीडियो देखकर मैं डर जाऊंगा? तब सीईओ उसे बाकी के वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर मून शॉक्ड हो जाता है और अपने गार्ड की तरफ देखता है और हंसते हुए सीईओ से कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब सीईओ उसे बताता है, तुम गलत समझ रहे हो, अर्जुन को अगर कोई रोक सकता है तो वो मैं हूं, इसलिए तुम अपने कदम पीछे ले लो। ये बोलकर सीईओ वहां से चला जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि हर तरफ अर्जुन की मूवीज का ट्रेलर चलने लगता है, जिसे देखकर लोग बहुत एक्साइटेड होने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्जुन रेड कार्पेट फेस्टिवल के लिए पार्लर में तैयार हो रही होती है। तभी पार्लर वाली गर्ल अर्जुन का मेकअप कर रही होती है और उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट करने लगती है, जिसे सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो जाती है और हंसने लगती है और फिर खुद को शीशे में देखने लगती है।